गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 गढ़ आया पर सिंह गया का अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने पढ़ा कि शिवाजी अपनी माँ के कहने पर तानाजी को बुलाते हैं और उन्हें कोढ़ना किले को जीतने का जिम्मेदारी देते हैं। कोंढना का किला बड़ा ही मजबूत किला था जिसे मुगल सैनिकों ने अपने सुरक्षा प्रबंध में ले रखा था और उसकी जिम्मेदारी उदय सिंह नाम के राजपूत सरदार के पास थी। सभी को यह काम बड़ा असंभव लग रहा था, पर तानाजी ने कहा कि मैं उस किले को जीत सकता हूँ। वह 3 ओर से सुरक्षित है, लेकिन एक और जिधर की बहुत गहरी खाई है उधर सैनिक बड़े ही कम है, तो मैं उधर से हमला करूंगा। ये सुनकर शिवाजी बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और उन्हें मना करते हैं, पर तानाजी उनकी एक नहीं सुनते और अपने कुछ सैनिकों के साथ वह उस कोंढना के किले को जीतने के लिए निकल जाते हैं। उनके पास यशवंती नाम की एक खो थी, घो बोलते हैं, एक प्रकार की छिपकली थी जिसे वह दीवार पर फेंकते हैं और उसकी पीठ पर रस्सी बांध देते हैं, जिसका पकड़कर वह किले पे चढ़ते हैं। इस प्रकार की योजना से वह किले पे चले जाते हैं। तानाजी ने रस्सी को मजबूती से पकड़ा और ऊपर चढ़ने लगे। जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ते हुए वे सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। सैनिकों ने भी उनका अनुसरण किया, यानी जैसा तानाजी ने किया वैसा ही ठीक सैनिक भी करते हैं। वे सैनिक जो तानाजी के साथ थे और किले की दीवार के नीचे खड़े हुए थे, वे भी कुछ ही क्षणों में सब दीवार की चोटी पर पहुंच गए। चोटी यानी दीवार के ऊपर पहुंच जाते हैं। सैनिकों ने पलक झपकते ही किले की सुरक्षा के लिए तैनात सैनिकों पर काबू पा लिया, अर्थात उन्हें अपने अधिकार में कर लिया। और उधर जय भवानी हर हर महादेव के नारों के साथ तानाजी ने मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया और जमकर लड़ने लगे। अर्थात सभी सैनिक अपने अपने इष्ट देव ईश्वर को याद करते हुए हर हर महादेव के नारे बोलते हुए मुगल सैनिकों पर टूट पड़ते हैं और उन पर आक्रमण कर देते हैं और जमकर लड़ाई लड़ने लग जाते हैं। मुगल सैनिकों में से एक सैनिक सोते हुए उदय सिंह को खबर देने के लिए चुपचाप खिसक गया। खबर पाकर उदय सिंह चिल्ला उठा, मराठे मेरे किले में घुस गए। पर कैसे? क्योंकि उसे विश्वास था कि कोंढना का किला इतना मजबूत है कि कोई भी शत्रु इस किले में आसानी से नहीं घुस सकता है। तो जैसे ही एक सैनिक ने उसे सूचना दी कि मराठे किले में आ गए हैं, तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है और कहता है कि ये सब कैसे हो गया, मराठे हमारे किले में कैसे घुस आते हैं। और वह बिस्तर से कूदकर दौड़ता हुआ बराबर वाले कमरे में गया। वहां उसके बेटे सो रहे थे। उदय सिंह चिल्लाया, उठो बेटो उठो। महावत से कहा कि हथिनी चंद्रावती को तैयार करें, चलो शत्रु को कुचल दें। क्योंकि उदय सिंह की तरह उसके बेटे भी बड़े वीर थे, इसलिए उदय सिंह ने सबसे पहले अपने बेटों को जगाया और कहा कि तैयार हो जाओ कि मराठों ने किले पर हमला कर दिया है। और महावत से भी कहा कि चंद्रावती एक खूंखार हथिनी को तैयार कर दो ताकि हम उसके पैरों के नीचे शत्रु को कुचल दें। उदय सिंह के बेटों ने मोर्चा संभाला। मोर्चा संभालने का तात्पर्य है कि युद्ध के लिए तैयार होकर वह भी शत्रु सैनिकों के सामने जा डटे और महावत सहित चंद्रावती को लेकर मराठों को कुचलने लगे। अर्थात वह भी युद्ध करने लगे और चंद्रावती हथिनी को आगे करते हुए वह भी उसके साथ मराठा सैनिकों को मारने काटने लगे, उन्हें कुचलने लगे। पर मराठे भी मृत्यु की परवाह किए बिना वीरतापूर्वक लड़ रहे थे। चंद्रावती के साथ साथ उदय सिंह के तीनों बेटे भी लड़ते लड़ते मारे गए, यानी मराठों ने उदय सिंह के तीनों बेटों को और उस खूंखार हथिनी चंद्रावती को भी मार डाला। उधर उदय सिंह को पकड़ने के लिए तानाजी आगे बढ़े,
कि उन्हें पता था अगर उदय सिंह पकड़ा जाता है या मारा जाता है तो बाकी सैनिक हथियार डाल देंगे कि जब उनका सरदार, उनका किलेदार ही हार चुका है, हार मान चुका है, तो उनका लड़ने से क्या तात्पर्य। इसलिए तानाजी उदय सिंह को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तानाजी व उदय सिंह दोनों से तलवारबाज थे। तलवारबाज का मतलब होता है तलवार चलाने में निपुण थे। वे एक दूसरे पर वार करते हुए दोनों का शत विशत हो गया था। क्या शरीर क्या हो गया था? शत विशत यानी घायल हो गया था। शत विशत यानी जगह जगह से उनके दोनों के ही शरीर पर तलवार की वार से अनेक घाव लग चुके थे। चारों ओर भयंकर लड़ाई हो रही थी। मराठों का पलड़ा भारी था। पलड़ा भारी का मतलब होता है कि मराठे मुगलों पर भारी पड़ रहे थे, उनसे जीतने वाले थे। कुछ सैनिकों ने कल्याण द्वार खोल दिया। मैंने पहले बताया था कि कल्याण द्वार आदि दरवाजे किले के नाम होते हैं दरवाजों के। तो सैनिकों ने अंदर जाकर उस प्रथम द्वार कल्याण द्वार को खोल दिया, जिससे कि उनके बारीक सैनिक भी अंदर आ गए। उधर खून अधिक बह जाने के कारण कमजोर पड़ते हुए उदय सिंह ने पूरी ताकत से तानाजी की छाती में तलवार घोंप दी। अर्थात उदय सिंह अत्यंत घायल था, धीरे धीरे उसका खून उसके शरीर से निकल रहा था, उसकी ताकत कमजोर हो रही थी, लेकिन उसने पूरी ताकत से अंत में प्रयास करते हुए तानाजी के छाती में तलवार घोंप दी। तानाजी भी पृथ्वी पर गिर पड़े और कुछ ही पल बाद उछले और उदय सिंह पर घातक प्रहार किया। घातक यानी ऐसा प्रहार जिससे कि वह बच न सके। प्रहार के साथ ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और तानाजी ने भी अंतिम सांस लिया। अर्थात तानाजी इतने वीर थे कि खुद घायल होते हुए भी उनके छाती में तलवार घोंप दी गई, यानी सीने में तलवार घोंप दी गई, वह गिर जाते हैं। परंतु उन्हें हर कीमत पर इस किले को जीतना था और जिन्हें वे अपनी मां मानते थे, उन मां के चरणों में इस किले को अर्पित करना था, स्वराज की स्थापना करनी थी। इसलिए वह उड़ते हैं और तुरंत बहुत ही शक्तिशाली प्रहार करते हैं उदय सिंह पर, जिससे कि उदय सिंह प्रहार करते ही प्राण पखेरु उड़ गए, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब सूर्य जी ने किले में प्रवेश किया तो वहां सब कुछ शांत था, अर्थात लड़ाई रुक चुकी थी, मुगल सैनिक हार चुके थे, सब शांत भाव से खड़े थे, क्योंकि मराठों के सरदार तानाजी भी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और उदय सिंह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो दोनों ओर के जो बचे हुए सैनिक थे शांत भाव से खड़े हुए थे। तानाजी को उन्होंने खोज लिया, वह वीर गति को प्राप्त कर चुके थे। वीर गति का मतलब होता है बलिदान होना, शहीद होना। अपने देश के लिए कोई लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मरता नहीं, उसे बोलते हैं वीर गति। अर्थात वीर की जो गति होती है वह उसे मिलती है। सूर्य जी ने करुणा भाव से अपने नेता को देखा, उनका दुख क्रोध में बदल गया। वे मन मन बुदबुदाए, तानाजी हमें आपका अधूरा काम पूरा करना है। ये कहते हुए तानाजी के शरीर को छोड़कर जी जान शत्रुओं से लड़ने लगे, क्योंकि जिस ओर तानाजी थे उस ओर तो बिल्कुल शांति छा चुकी थी, सभी शत्रु सैनिक मारे जा चुके थे। लेकिन कुछ और किले की दूसरी ओर जहाँ युद्ध चल रहा था, तो तानाजी वहां दुख प्रकट करने से ज्यादा उन्हें सूर्य जी को तानाजी की मृत्यु पर दुख प्रकट करने से ज्यादा शत्रुओं से किस किले को जीतकर तानाजी की इच्छा पूरा करना जरूरी लगा। इसलिए वह तानाजी को छोड़कर क्रोध से शत्रुओं से लड़ने लगे। तानाजी की मृत्यु से क्रुद्ध मराठे शत्रु पर शेर की भांति टूट पड़े, क्योंकि तानाजी मराठों के सरदार थे। जब उन्होंने देखा सैनिकों ने कि उनके सरदार तानाजी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, तो वह भी अत्यंत क्रुद्ध से क्रोधित होकर शत्रुओं पर, जैसे एक शेर, भूखा शेर अपने शिकार पर टूट पड़ता है और उसका शिकार करके ही रुकता है, वैसे ही वह सभी मराठा सैनिक मुगलों पर टूट पड़े। उदय सिंह की मृत्यु से मुगल हताश हो चुके थे, यानी निराश हो चुके थे। थोड़े से संघर्ष के बाद ही मराठे जीत गए। कोंढाणा का किला फिर से उनके हाथ आ गया। शिवाजी को अपने विजय की सूचना देने सूर्य जी रायगढ़ लौट आए, क्योंकि उन्हें अपने राजा को सूचना देनी थी कि हमने वो किला जीत लिया है। शिवाजी ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा और कहा, उन्होंने सूर्य जी का स्वागत किया। सूर्य ने कहा, राजन हमने किला जीत लिया है, बहुत खूब, बहुत अच्छा। तानाजी कहाँ है? क्योंकि तानाजी शिवाजी के परम मित्र थे,
उन्होंने बचपन से ही तलवारबाजी घुड़सवारी साथ साथ सीखी थी। इसलिए शिवाजी सबसे पहले एक ही बात पूछते हैं कि तानाजी कहाँ है, कि उन्हें पता था कोई अनहोनी न हो जाए, कि तानाजी ने जो रास्ता चुना था वह बहुत ही खतरनाक था। सूर्य जी कुछ नहीं कह पाए और अपना सिर झुका लिया। बोलो सूर्य जी, शिवाजी ने अधीर हो सूर्य जी के कंधे झुकड़ते हुए पूछा, उनको क्या हुआ? टूटी हुई आवाज में सूर्य जी ने कहा, तानाजी वीर गति को प्राप्त हो गए। अर्थात वह किले को जीतते हुए अपने देश पर बलिदान हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। सुनते ही शिवाजी का चेहरा पीला पड़ गया, वह निराश हो गए, दुखी हो गए और फुसफुसाते हुए अर्थात धीरे धीरे से बोले, गढ़ आया पर सिंह गया। गढ़ कौन सा? कोंडाना किला तो आ गया, उसको जीतने वाला सिंह अर्थात तानाजी चले गए। मुड़े और उदास भाव से खिड़की की ओर बाहर देखने लगे। उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई बल्कि दुख हुआ कि उनका परम मित्र तानाजी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। अभी भी वहां तानाजी का स्मारक खड़ा है। कहां पर? उसे कोंडाना के किले में, जहां तानाजी ने वीर गति प्राप्त की थी, उस जगह एक स्मारक बनाया गया है जहां वे गिरे थे। कोंडाना का किला ही सिंहगढ़ कहलाता, अर्थात उसी दिन से उस कोंडाना के किले को सिंहगढ़ नाम दिया गया और उस किले को आज भी सिंहगढ़ के नाम से जाना जाता है। देखिए प्यारे छात्रों, ऐसे ही तानाजी जैसे कई बहादुर और वीर सैनिकों की वजह से ही हमारा देश हमेशा से ही आज़ाद रहा है और आज़ाद रहेगा। आज भी हमारे सैनिक शत्रुओं से युद्ध करते हुए केवल एक ही बात की चिंता करते हैं, हम रहे या नहीं रहे, लेकिन हे माँ, हे भारत माता, आपका सर्वस्व हमेशा रहना चाहिए। तो ऐसे ही वीरों की भांति हमें भी प्रण करना चाहिए कि हमें भी हमारे देश के लिए कभी भी ऐसा मौका मिले तो हम पीछे नहीं हटेंगे।